Hello friends, good evening, Anand Sharma. I wish and hope you are doing well. आप अब sentences बनाने लग गए हैं, modal से general sentences, and along with that, whatever we are doing, correlatives कुछ हमने किए linkers, उसके sentence बनाइए. और जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया है कि एक तो फिल्म नहीं देखनी है अंग्रेजी, और जी जो अपना सिस्टम है एआई का उसको ऑन करो, उसमें बोलो, वो आपको समझाएगा, उसको पढ़ो, रीड एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. ये सब हमें इसीलिए करना पड़ रहा है बिकॉज वी डोंट हैव एनवायरमेंट ऑफ द लैंग्वेज. हैड वी हैड एनवायरमेंट ऑफ द लैंग्वेज, अभी मैंने हैड और वुड हैव कराया है पिछली क्लास में. हैड वी हैड एनवायरमेंट ऑफ द लैंग्वेज वी वुड हैव नॉट डन ऑल दिस. Is that clear? Had would have भी देखो रिवाइज हो गया आपका. Clear? Now I come to 3 idioms and phrases. First is for good. अब इसका idiom phrases में कई बार क्या होता है कि वर्ड को idiom को पढ़ने से समझ नहीं आता है. For good का मतलब होता है हमेशा के लिए. He left Delhi for good. दिल्ली हमेशा के लिए छोड़ गया. He left good habits for good. हमेशा के लिए, फॉर ऑलवेज. इसका फॉर और गुड से कोई मीनिंग नहीं निकलता है. इसलिए सम टाइम व्हेन इट कम इन कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस, व्हेन समबडी इज स्पीकिंग इन एडवांस इंग्लिश विद अस, इफ वी डू नॉट नो वी फॉल्टर एंड वी फंबल. सो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट. लर्न इट बाय हार्ट. ओके, दिल से आपने याद करना है इसको. नेक्स्ट इज बैग एंड बैगेज. बोरिया बिस्तर समेत. We were thinking that Munir will leave army bag and baggage. बोरिया बिस्तर समेत आर्मी छोड़ जाएगा, but he was made field marshal. We are not talking of field marshal, but we are talking is bag and baggage. Bag and baggage. बोरिया बिस्तर समेत छोड़ के चले जाना, सब ले जाना, गए जी. You know, during Corona, some people left Delhi bag and baggage. अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और मैं बताना चाहता हूं आपको, ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये बहुत बड़ी गलती होती है. इसके पहले हम विद लगा देते हैं. मैंने बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी लिखा है he left Delhi with bag and baggage. No, this with is wrong. We have not used with it. इसमें ये कलाकारी है. नेक्स्ट, leave in the lurch. मझधार में छोड़ना. He was a good friend of mine, but he left me in the lurch. मेरा अच्छा दोस्त था लेकिन मुझे मझधार में ही छोड़ गया, बीच में ही. And I was in the lurch. I was in the lurch, helpless. Next, to take to heart. अभी देखो लोग एक जैसे लगते हैं. To take heart का मतलब होता है हौसला रखना. Take heart. Take heart. हौसला रखो. Things will change. World will change. टाइम विल चेंज, डेस्टिनी विल चेंज. टू टेक को हार्ट का मतलब होता है चारपाई पकड़ लेना, दिल को लगाना है, मर गए, नुकसान हो गए, भाई डूब गया, भाई कुछ नहीं हो सकता. दैट इज ही इज टेकिंग हिज लॉस टू हार्ट, बट आई एडवाइज हिम टू टेक हार्ट. इज दैट क्लियर? ऑलराइट, नाउ राइट daggers drawn. Oh my God, difficult word to understand. And daggers drawn mean लड़े मरे फिरते हैं, हर वक्त लड़ने को तैयार. Some people at home or otherwise, I can't say that, they are always at daggers drawn. Daggers drawn. I hope you are getting my point. Crocodile tears, मगरमच्छी आंसू. आपका दोस्त या कोई दूसरा फेल हो गया, आप कितना रो रहे हैं, यार बड़ा दुख हुआ. अंदर से यू आर हैप्पी. हैव यू सीन 3 Idiots? He tells that his friend is getting good marks. You feel, and you shed crocodile tears. But inwardly you are happy. Inwardly. Inwardly means अंदर से, और outwardly means showing बाहर से. तो अंदर से तो आप बहुत खुश हैं, आउटवर्डली ये कहेंगे यार बहुत बुरा, यार बहुत अंदर अच्छा होता रहा, 2 साल और फेल हो जा तू. आई वुड लव इट. सो दैट इज क्रोकोडाइल टीयर. गिफ्ट ऑफ द गैप. गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बातचीत करने की कला.
जिसको हम ओरेटरी भी कहते हैं, ORATORY. Mr. Modi is expert in oratory. Some people are very good orators. Some people are very good orators. भाषण देने की कला, कौशल, art and science of speaking, that is called gift of the gab. Sentence देखो, he is gifted with the art of gabbing, or he is gifted with the art of gabbing and speaking and oratory. Now I come to cold blood murder. कोल्ड ब्लड मर्डर न्यूज़पेपर में आता है, ऑलमोस्ट डेली आता है ये वर्ड, बोलने में, लिखने में. इसका मतलब ये होता है, हमारे महाभारत में भी कहा गया कि ये पाप है. जब किसी पर हमला करते हैं तो उसके पास हथियार होने चाहिए, तब उस पर हमला करो, या वो सोया हुआ नहीं होना चाहिए तो उस पर हमला मत करो. इन महाभारत इट इज फॉरबिडन, इट इज फॉरबिडन कि कोई भी सोया हुआ व्यक्ति, या अगर उसके पास हथियार नहीं है तो आप उस पर हमला नहीं कर सकते. बट नाउ डेज आर गॉन, डेज आर गॉन, वो दिन चले गए. नाउ पीपल आर किल्ड इन कोल्ड ब्लड मर्डर. कोल्ड ब्लड मर्डर, वी गेट दिस न्यूज एवरी डे ऑलमोस्ट. एंड क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. अब पछताए हो तो क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत. अब कुछ नहीं हो सकता. Nothing can happen now. Is that clear? So, don't cry over the spilt milk. Work hard. Next year you will succeed. Is that clear? So learn all these phrases. You have to claim their meaning. Some people, I would say the word intonation. इसको आप याद करिए. आपने देखा होगा कई बार मैं बात करते करते जोर से मेरी आवाज हो जाती है, पिच, फिर नीचे हो जाती है, फिर बिटवीन, बीच में हो जाती है, फिर पिच हाई. इसको इंटोनेशन कहते हैं, इसको इंटोनेशन. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पीकिंग. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पीकिंग. आई गिव यू वन एग्जाम्पल. अब एक रिपोर्टर जो है वो रिपोर्ट दे रहा है जी, सोलन में, हिमाचल में, मंडी में बहुत तूफान आ गया. वो कैसे कह रहे हैं देयर इज मैसिव अर्थक्वेक एंड लॉस एंड डिस्ट्रक्शन इन हिमाचल. तो ऐसे हंसना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए उसको. नो, ही शुड मेक हिज फेस लिटिल सीरियस एंड विल स्पीक विद अ डिफरेंट फ्लो. दैट इज कॉल्ड इंटोनेशन. That is called intonation. Now I speak in a very comfortable way, simple and humble. I am not saying intonation. No, intonation. Intonation. So learn this intonation also. How to raise your pitch, how to mix your pitch, how to make it down. This is also part of gift of the gab or oratory. I wish you all the luck. I am sure you are working hard towards your mission and one day you will achieve it. Wishing you all the best, and if you have any query, do ask. Don't hesitate. Thank you.